वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान 2024-25 का आपका पेपर जो 1 मार्च को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए भाई, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 अंक का पेपर रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो धर्मनिरपेक्षता से आशय क्या है? राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का पालन करना। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है पानी तक सार्वभौमिक पहुँच। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तीसरा प्रश्न है आपका, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रतिभूमि, यानी कि बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। पांचवा प्रश्न है आपका, जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व किसका है। तो आपका ए ऑप्शन आता है जन सामान्य का, बी ऑप्शन है आपका उद्योगपतियों का, सी ऑप्शन है आपका सरकार का, और डी ऑप्शन है आपका पुलिस का। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सरकार का, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपको निर्देश दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को रिक्त स्थान की गारंटी दी गई है। तो निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की। ठीक है, तो पहले में आपको राइट आंसर क्या लिख देना है? निःशुल्क शिक्षा की गारंटी। दूसरा है आपका, दूसरा इन द सेंस 7वां, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी रिक्त स्थान परिवहन प्रणाली है। तो अच्छी जन परिवहन प्रणाली है। ठीक है, दूसरे में आपको लिखना है जन परिवहन प्रणाली। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है आपका, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसे हम छिड़काव या फेंकाव विधि कहते हैं। तो आपको छिड़काव लिख देना है। ठीक है, छिड़काव कहा जाता है। ठीक है, तो छिड़काव आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। 9वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग आपको इस प्रकार से इसका राइट आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न आता है आपका 10वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की रिक्त स्थान कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आत्मा। तो इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिख देना है। रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम आपको लिखना है। 13वां प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 14वां है आपका, सन 1857 ईस्वी में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए थे, जो 1857 की क्रांति थी। ठीक है, तो प्रश्न 11 से 16 तक आपके दे रखे हैं, यहाँ से 14 तक दे रखे हैं। तो पहले इनके उत्तर देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। घरेलू हिंसा का अर्थ आपको बताना था। तो घरेलू हिंसा का अर्थ घर के भीतर किसी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण से है। यह हिंसा परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 12वें प्रश्न का उत्तर, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम आपको लिखना है। तो देखिए, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया। ठीक है, इस प्रकार से पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है पानी के, दूषित पानी से। ठीक है, 13वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, अनुच्छेद 17 में
अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला है आपका 14वें प्रश्न का उत्तर, 1857 की क्रांति में भारतीय शामिल क्यों हुए थे? तो देखिए 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में किए गए भेदभाव, कम वेतन, धार्मिक आस्थाओं का अपमान, विशेषकर चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा और अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के कारण सम्मिलित हुए थे। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर रहेगा। अगला आता है आपका 15वां और 16वां प्रश्न, दोनों आप पढ़ लीजिए इनको। 15वां प्रश्न आप देख लीजिए, औपनिवेशिक काल में जाति और सामाजिक सुधार किस प्रकार हुए थे? इनमें समाज परिवर्तन क्या हुए थे? और 16वां प्रश्न है आपका, सतत पोषणीय विकास क्या है? ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वां रहेगा। तो चलिए 15-16 के उत्तर पहले देख लेते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, औपनिवेशिक काल में जाति और सामाजिक सुधार। ठीक है, ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और 16वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, सतत पोषणीय विकास यह एक ऐसा विकास मॉडल है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता भी प्रभावित ना हो। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से प्रश्न 22 तक, जिनके आपको निर्देश पढ़ लीजिए आप। प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको निर्धारित है। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को, फिर इनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो प्रश्न 17 है आपका, झोंगा भट्टी किस प्रकार कार्य करती है? प्रश्न 18वां है आपका, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की भूमिका का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है आपका, पावर लूम किसे कहते हैं? इसमें क्या काम करते हैं, कौन कैसे काम करते हैं? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20वां है आपका, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। प्रश्न 21वां है आपका, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। 22वां प्रश्न है आपका, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपका इस प्रकार रहेगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको परीक्षा के अंदर लिखना है। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो पहला कारक है जन्म दर और दूसरा कारक है मृत्यु दर। नेक्स्ट 19वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, पावर लूम एक यांत्रिक करघा होता है जो कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। ठीक है, यह बिजली से संचालित होता है। इसमें हाथ से चलने वाले करघों की तुलना में अधिक उत्पादन होता है। इनमें मुख्य रूप से मजदूर और कुशल बनकर काम करते हैं जो कपड़ा उद्योग में रोजगार पाते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका 20वें प्रश्न का उत्तर, संसाधनों के संरक्षण के 3 उपाय। तो पहला है आपका पुनर्चक्रण, दूसरा है वृक्षारोपण और तीसरा है आपका संरक्षित उपयोग। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 20वें का उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आता है आपका, पारितंत्र के संतुलन में जीव जंतु की भूमिका। पहला हो जाएगा परागण, दूसरा है आपका अपघटन, तीसरा है आपका खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको लिख देना है प्रश्न 21वें के अंदर। अगला है आपका 22वां प्रश्न का उत्तर, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले महिलाओं के नाम। सावित्रीबाई फुले आपको लिखना है, फातिमा शेख आपको लिखना है और एनी बेसेंट आपको लिख देना है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको लिख देना है प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर। ठीक है, चलिए भाई, तो लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 23 से प्रश्न 26 तक। निर्देश आप पढ़ लीजिए। प्रश्न के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक आपको निर्धारित। तो प्रश्न 23, 24, 25, 26 इन चारों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इनके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्रश्न 23 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपको 5 नंबर मिलेंगे तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहला आपका 23वां प्रश्न है आपका। इसमें आपका पहला पॉइंट दे रखा है प्रदर्शन और रैलियाँ, दूसरा है आपका जन याचिका, तीसरा है आपका नागरिक अवज्ञा आंदोलन, चौथा है आपका सोशल मीडिया और जनमत निर्माण और 5वां है आपका चुनावी दबाव। ठीक है, तो ये आपका 23वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है 24वां प्रश्न, मृदा संरक्षण की विधियाँ। पहला है आपका वृक्षारोपण, दूसरा है सीढ़ीदार खेती, तीसरा है कृषि फसल चक्र, चौथा है आपका कंटूर खेती, 5वां है आपका कार्बनिक खाद का उपयोग। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है 24वें प्रश्न के अंदर। 25वें प्रश्न के अंदर आपका निर्वाह कृषि के 2 प्रकार पूछे गए थे आपसे, क्या होती है और इसके 2 प्रकार। तो पहला है आपका स्थानांतरित कृषि, दूसरा है आपका आदिकालीन कृषि। ठीक है, ये आपका 25वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और 26वां और अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन और उसका प्रभाव। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में आपको लिख देना है गांधी जी की गिरफ्तारी, दूसरा है आपका जन आंदोलन। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका विद्रोह और दमन, चौथा है आपका छात्रों और महिलाओं की भागीदारी। प्रभाव भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप इन प्रभावों को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इन तीनों पॉइंट को आप याद कर सकते हैं प्रश्न क्रमांक 26वें के अंदर, ठीक है। तो कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, तारीख 1 मार्च, कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे तैयारी कराई जाती है 60/60 की, और ऐसे ही पेपर छापे जाते हैं परीक्षा के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।